हेलो एवरीवन। आज हम आपके पास लेके आए हैं श्रोडिंगर की जो दूसरी क्वेश्चन है वो टाइम डिपेंडेंट वाली थी और ये टाइम इंडिपेंडेंट वाली क्वेश्चन है जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, थर्ड वाली में। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे हम प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को इसकी थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल एंड डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये जो डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन थी उसकी उसी का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है, और ये डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब कि ये एक पार्टिकल के मोशन को, पार्टिकल कैसे गति कर रहा है उसको डिस्क्राइब करता है। अब चलते हैं। अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट, देन इट नेचर इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस एंड टाइम शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द डेफिनेट वेव इक्वेशन। मतलब कि जो वेव है उसके द्वारा स्पेस में चली गई दूरी और कितने टाइम में वो चला उसको हम एक वेव वेव इक्वेशन से शो कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द डेफिनेटेड वेव इक्वेशन, डिफाइन वेव इक्वेशन। ठीक है, मतलब हम डिफाइन करेंगे इसको वेव इक्वेशन से। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव टू बी एसोसिएटेड विद द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हम कंसीडर करते हैं जो स्टेशनरी वेव है, ये एक स्टेशनरी वेव है और ये एसोसिएट हो रही है किसके साथ? पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अपने डिस्प्लेसमेंट को उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक माने बार बार अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेसमेंट पहले हो रहा था उतना ही बाद में हो रहा है। मतलब कि वो रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक माने रिपीटिंग। ठीक है, फॉर द मैटर वेव एट एन इंस्टेंट टी, किसी भी एक क्षण पे, इंस्टेंट टी पे वी कैन राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ वेव एज फॉलोज। मतलब कि ये तीनों डायरेक्शन में है। किसी वेव के मोशन को हम किसी इंस्टेंट टाइम पे लिख सकते हैं। कितना? डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर। यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, वेव या पार्टिकल। ठीक है, तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू जीरो इन टोटल। मतलब इनको जोड़ने पर माइनस ये करने पे जीरो आएगा हमारे पास। ठीक है, वेर यू इज वेव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल है यू, जो है यू है, ये है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। जो साई है एक्स वाई जेड टी, मतलब कि ये वेव फंक्शन है तो एक्स वाई जेड टी इसलिए लिख रहे हैं, स्पेस और टाइम में है। ठीक है, वेव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन एज फॉलोज। मतलब कि इक्वेशन वन का सॉल्यूशन के रूप में हम ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिख रहे हैं। ये क्या है? साई। मतलब कि यही साई है, वो यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू साई नॉट एक्स वाई जेड टी। और जो साई नॉट है ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, आइगन वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ऐसे वेव होती है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और पार्टिकल वेव एट पॉइंट एक्स वाई जेड, और ये किस पॉइंट पे है? एक्स वाई जेड। स्पेस में है कोई पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, स्पेस में यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट है तो ये एक्स वाई जेड पूरा क्यूब बनेगा इसका, तब हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और टाइम टी पे है। अब हम ले रहे हैं इक्वेशन टू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। मतलब कि पोजिशन वेक्टर के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मतलब कि ये आई जे के ये हैं यूनिट वेक्टर्स, मतलब कि ये डायरेक्शन बताते हैं, इसकी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो साई आर टी ऐसे लिख सकते हैं, साई नॉट आर। और टी आर क्या है? आर यही है जो यहाँ पे लिखा गया है, आयोटा माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री टू एट अ टाइम। जो इक्वेशन थ्री है उसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, ये हमारे पास दो बार मल्टीप्लाई में आएगा। तो आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था यहाँ पे, तो माइनस आयोटा माइनस था तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे। साइन नॉट ई टू द पावर, साइन नॉट तो साइन नॉट आ गया, ये आर लिखा नहीं है, जगह नहीं है इसलिए, मतलब इसको टाइम बचाने के लिए भी लिखा गया है ऐसे। तो ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो यहाँ पे आ गया आयोटा का स्क्वायर जो होता है हमारे पास माइनस होता है माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया। और जो ये यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, इतना आ गया। अब आ गया हमारे पास इतना। अब हम देखते हैं कि जो ये साइन नॉट ई टू द पावर ओमेगा टी ये था हमारे पास साई आर टी, तो हम इसको लिख देंगे साई। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर साई लिख देंगे इसको, मतलब साई आर टी या साई एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि साई आर टी लिखा है और यहाँ पे साई आर टी और यहाँ पे साई लिखा है करके, तो साई आर टी और साई एक ही है। ठीक है, आर टी बार बार लिख नहीं रहे हैं, बार बार लिखने में वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, और यहाँ पे हम करेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन आई थी हमारे पास उसमें हम डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास
माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एज इट इज़ आएगा। ये माइनस आया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया, और ओमेगा स्क्वायर साई यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर था, तो डेल टी साई बाई डेल टी स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर साई ये आ गया, ठीक है, साई मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा हमको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू आएगा। पहला वीडियो नहीं देखा है श्रोडिंगर का तो उसको देख के आइए। और तो ओमेगा अपॉन यू, इसको लिख सकते हैं हम इतना 2 पाई यू बाई लैम्डा। 2 पाई यू बाई लैम्डा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 बाई टी इज इक्वल्स टू वी होता है, ठीक है, न्यू होता है, न्यू, तो न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू, पहले ही लिखते हैं 1 बाई टी, तो क्योंकि हम जानते हैं जो टाइम होता है कि टाइम बराबर इज डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट आएगा। 1 बाई टी इज वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा अपॉन यू इज़ 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई यू अपॉन लैम्डा। यू क्या है, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन होता है, वेव लेंथ होती है, लैम्डा जो है ये वेव लेंथ है, ठीक है। तो यू अपॉन लैम्डा, इज़ 1 बाई टी एन इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। 5 और 6 से हम यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल, पहले मैं बताया था लैप्लास ऑपरेटर है, तो डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर साई 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हमको पता है बाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी आता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एच अपॉन एम वी, लैम्डा की जगह पे एच अपॉन एम वी। लैम्डा नीचे था तो एच स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर था तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर हमारे पास आ गया। एम वी होता है मोमेंटम, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर, या एम स्क्वायर वी स्क्वायर भी रहने दे तो एक ही बात है, तो पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, पी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 एम, पी स्क्वायर अपॉन 2 एम काइनेटिक एनर्जी होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2 एम, ये 2 यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2 एम है, ठीक है। अब पी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे तो 2 एम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 एम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे ये आ गया पी स्क्वायर अपॉन एच, यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा है मैंने, पी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, तो 2 एम काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो 2 एम इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 एम इंटू के ये था बराबर कितने, पी स्क्वायर के था, तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2 एम ई माइनस बी, तो फिर इसमें जो ये जो 8th इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे इसको, ठीक है, इसकी जगह पे या पी स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2 एम ई माइनस वी आ गया, और साई यहाँ पे आ गया, ठीक है, साई तो ऐसे ही साथ में चल रहा है, तो एच स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमने ये जो मोमेंटम है पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 2 एम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ई माइनस वी, मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।